कैसे हो भाई प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज। बात कर रहे हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023। आपको पता है कि उसके डेट आ चुकी है, पूरा शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है। कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब काउंसलिंग करवाएंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, पूरा एक सेगमेंट है। उसको लेकर के एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन बच्चों की एक डिमांड थी, आर्ट्स वाले बच्चों की, कला वर्ग वाले बच्चों की, कि सर आखिरकार इसका सिलेबस क्या है, थोड़ा उस सिलेबस पर लेकर हमसे बात कर लीजिए। तो आज मैंने उसी को लेकर आपको सेगमेंट बना है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 कला वर्ग आर्ट्स की बात करेंगे और इसमें हम कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन की बात करेंगे कि आखिरकार इसका पूरा सिलेबस क्या है, उसको लेके हम आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा। आपको पता है कि आपका ये जो एग्ज़ाम है, लगभग जहाँ तक मेरी जानकारी है 10 फरवरी से आपके से फॉर्म भरना आपके शुरू होंगे इससे, और लगभग लगभग मार्च में इसकी लास्ट डेट है। मार्च में इसकी लास्ट डेट है, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप 10 फरवरी के बाद 1 या 2 दिन में फॉर्म भर दीजिए। लेकिन अगर मैं आपके इसके एग्जाम पैटर्न को अगर मैं बताऊंगा तो इसकी प्रवेश परीक्षा जो है वो 2 प्रश्न पत्रों में होगी। आपको पता है जो खंड 1 में यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें पहला सब्जेक्ट होता है सामान्य ज्ञान जीके जीएस, जिसके 50 प्रश्न शामिल होंगे, 100 नंबर होंगे। यानी एक क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 2 नंबर का हो जाएगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरे की अगर बात करेंगे भाषा की तो 50 नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी एक भाषा हो सकती है। ये भी कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो आपसे कुल मिलाकर के ये कितने नंबर का होगा भैया? 200 नंबर का आपका ही होगा। कितने नंबर का होगा आपका ये? आपका ये जो होगा, ध्यान रखिएगा, 200 नंबर का होगा। दूसरे खंड की मैं बात करूंगा तो दूसरे खंड में पहला जो सेगमेंट है वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण है। इसको सामान्यतः आप रीजनिंग या आप इसको मैथ के क्वेश्चंस को शामिल कर सकते हो। 50 प्रश्न होंगे, 100 नंबर का होगा। और दूसरा जो आपका विषय है, अगर उस विषय की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो वो जो विषय है आपका कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि, कोई भी हो सकता है। यानी इसमें हम जो कहते हैं आर्ट्स है, या मैं कह सकता हूँ इसमें जो साइंस है, या मैं कह सकता हूँ इसमें जो कॉमर्स है, या मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो एग्रीकल्चर है। 4 सब्जेक्ट के लिए इनमें से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपने, जिससे आपका ग्रेजुएशन हो, या फिर जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 साल तक पढ़ा हो, कम से कम 2 साल तक आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो, ये इसकी कंडीशन है। 50 प्रश्न इसके भी होंगे, 100 नंबर का होगा, कुल मिलाकर के 200 होंगे अर्थात। और जो पेपर 2 का जो है 4 सेक्शन, उनमें से कोई एक सेक्शन कह रहा है उपरोक्त खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है। जो खंड ए है जिसमें 50 नंबर के जीके जीएस, 50 नंबर की एक कोई सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश, वो सभी के लिए अनिवार्य है। खंड ब में 4 विषय वर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा, जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन के पत्र में भरा होगा। जब आप ऑनलाइन आवेदन भरते हैं तब वहां पर उसके बारे में दिया होता है। तो कोई एक ही सब्जेक्ट इसमें से आपको भरना होता है। आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, या फिर एग्रीकल्चर था। तो ये तो सबके लिए एक सामान्य सी बातें होगी। लेकिन अब मैं जिसके बारे में बात करूंगा, अब मैं सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, ध्यान रखिएगा कि एंट्रेंस एग्जाम अब देना क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया है। एंट्रेंस एग्जाम कैसा हो गया? बिल्कुल अनिवार्य हो गया। पहले क्या होता था कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमारी, और जो खुद में मतलब जो एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती थी, पहले क्या करा देती थी, खुद से बीएड की डिग्री आपको दे देती थी। क्या बीएड की डिग्री आपको देती थी? उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम की पहले जरूरत नहीं होती थी। लेकिन पिछली बार से भी इसको बिल्कुल क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया गया कि अब चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री आपको करनी है, या फिर जो हमारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है, उनसे अगर आपको बीएड करनी है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही देना है। मतलब जो अगर आप बीएड करनी है तो आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा। बीएड में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो इस बार 2023 के लिए जिनको लिस्ट है, तो यूपी बीएड कॉलेज लिस्ट अगर देखेंगे तो बीएड में यहाँ पर जो उसका आयोजक है लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से, इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों के नाम है ध्यान रखिएगा। उससे संबंधित जो विश्वविद्यालय 2021-23 में हमारे कुछ नाम दे रखे मैंने, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, ये बरेली, ये लखनऊ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा। ये कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटियों के नाम है। इन यूनिवर्सिटी से आप क्या कर सकते हैं भैया, इन यूनिवर्सिटी में आप जो है एनरोलमेंट पा सकते हैं, इनमें आपको सीट मिल जाएगी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद। यदि इन सभी यूनिवर्सिटियों की अपनी एक इनकी मेरिट लिस्ट जारी होती है, उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको उसमें नंबर आता है, आपके नंबर आते हैं, तो आपको सरकारी स्कूल से माफ करेगा, सरकारी स्कूल मतलब जो आपकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनसे आपको बीएड करने की और जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत कम खर्चा आता है, शायद 20-30 हजार रुपए में आपकी जो है 2 साल की और जो यूपी बीएड की डिग्री आपको मिल जाएगी। साथ में स्कॉलरशिप भी इसमें मिल जाती है। तो जितना पैसा आपका ये 2 साल में 20-30 हजार रुपए ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा 40-50 हजार रुपए और जो इसमें क्या स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको रोजाना जाना होगा, सारे काम करने होंगे, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको जाने की जरूरत है नहीं। वहां पे बस आप पैसा दीजिए, 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए वहां पे लगता है अपना आराम से यूनिवर्सिटी के हिसाब से, और वो आपको करा देते हैं। तो ये तो आपके लिए एक साधारण सी बात रही। लेकिन अब जो हमारा मुद्दा है, अब जो बेसिक हमारा मुद्दा था वो था सिलेबस डिस्कशन, कि यदि इन 4 विषयों में से जो आपके सामने 4 विषय हैं, अगर इन 4 विषयों में से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में से यदि आप आर्ट्स हैं, जिसको हम जनरली एसएसटी कह देते हैं, सामाजिक अध्ययन कह देते हैं, अगर ये आपके पास है तो इसका सिलेबस क्या है, सबसे पहले इसको समझिएगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अगर सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा कि जो आर्ट्स विषय हैं, यानी जिसको हम कला वर्ग कहते हैं, इस कला वर्ग के आपके कितने प्रश्न आएंगे, तो इसके प्रश्न आएंगे 50 प्रश्न आएंगे, और 50 प्रश्न आएंगे। इनमें 4 सब्जेक्ट से आपका पेपर पूछा जाता है। एक तो इतिहास, यानी जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास यानी इसको हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा भूगोल, यानी इसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। तीसरा अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था यानी इसको हम इकोनॉमी कहते हैं। चौथा अगर हम आपसे बात करेंगे तो चौथा आपका राज्य व्यवस्था, यानी जिसको हम इंडियन पॉलिटी कहते हैं। इन 4 सब्जेक्ट से मिलकर 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपका जो ऑफिशियल सिलेबस जो आता है, ऑफिशियल सिलेबस तो कुछ होता ही नहीं उसमें, तो उन्होंने केवल इतना कहा है कि 11-12 की और एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना है। लेकिन 11-12 की एनसीईआरटी किताबें कोई आसान थोड़ी ना है, या केवल उन्हीं से सीधा प्रश्न आ जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एक चीज और है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगर उन क्वेश्चंस के आधार पर हम चीजों को देखेंगे तो हमने थोड़ा सा पिछले साल के पेपरों से कुछ खास चीजें निकाली हैं। जैसे इतिहास में अध्ययन के स्रोत से लेकर अगर हम बात करेंगे, अध्ययन के स्रोत से, तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, फिर पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। हल्की सी ब्राइटनेस कर दीजिए, वाइट याद हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, या दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास, यहां पर ये हो जाएगा। दूसरा इतिहास में और बात करेंगे, फिर हम आएंगे यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास, मीडिएवल हिस्ट्री में अगर बात करेंगे, तो मीडिएवल हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे तो इस्लाम धर्म का उदय, भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर बहमनी साम्राज्य, सूफी एवं भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, सिख एवं मराठा, ये आपके सामने हो जाएंगे। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर आधुनिक इतिहास के ये यूनिट है जो आपसे पूछे जाएंगे। आप इनको यहाँ पर पूरा इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा इनको समझ सकते हैं आप। उसके बाद फिर भारत के भूगोल की आपके सामने पूरी यूनिट है, भारत के भूगोल की ये सारी सारी यूनिट है जिनसे प्रश्न आपके पास आएंगे। मतलब ये टॉपिक आपको तैयार करनी पड़ेंगे। ज्योग्राफी में आप इन टॉपिक्स को देख लेंगे। उसके बाद अगर हम आएंगे तो विश्व भूगोल में आपको ये सारी की सारी यूनिट आपको विश्व भूगोल में पढ़नी है। मैदान, पठार, पर्वत, महाद्वीप, भूकंप, ज्वालामुखी, मृदा, चट्टानें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये आपको पढ़नी है। फिर उसमें वायुमंडल, पवनों के बारे में, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, महासागर, ज्वार भाटा, महासागरी धाराएं, सुनामी, ब्रह्मांड और उसकी उत्पत्ति, सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, तारों का जन्म, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, उल्कापिंड, पृथ्वी और उसकी गतियां, अक्षांश और देशांतर। उसके बाद कुछ और भी टॉपिक हैं विश्व भूगोल में।
उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके टॉपिक है अर्थव्यवस्था, उसका क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, नीति आयोग, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रा बाजार, बैंकिंग प्रणाली, बीमा और पूंजी बाजार। ये सारे सारे आपके सब्जेक्ट हैं, कुछ इसमें आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ये बात हमने आपको यहां पर बता दी। अब आपका एक प्रश्न ये है, इतना बड़ा सिलेबस तैयार कैसे करें? बहुत सिंपल सी बात है सर जी, तैयारी कैसे करें? अब भैया आप इसको अपने तरीके से खूब इसको YouTube वगैरह से पढ़िए, इधर उधर पढ़िए, टाइम वेस्ट करना आप कर सकते हैं। केवल 50 दिन बचे हुए हैं। आज से अगर देखेंगे, आज तारीख 8 फरवरी है, एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो लगभग 50-60 डेज का आपका समय। इन 50-60 डेज में आपको चाहिए एक्सपीरियंस्ड टीचर, जिन्होंने पहले, मैंने कई बार यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम को पढ़ाया है, तो मैंने अपने लिए एक आर्ट्स का आपके लिए एक बैच बनाया फॉर आर्ट्स ग्रुप, जिसमें मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा। पेपर 2 में अपना मेरा सब्जेक्ट रहेगा, साथ ही साथ पेपर 2 में आपका जो रीजनिंग और जो मैथ वाला सेगमेंट है ये आपके रजत सर पढ़ाएंगे। पेपर 1 में जो आपका जीके जीएस का जो सेगमेंट है वो आपके ये सर पढ़ाएंगे। पेपर 1 में जो इंग्लिश का सेगमेंट है वो आपको निधि मैम पढ़ाएंगी। पेपर 1 में जो आपका हिंदी का सेगमेंट है वो आपको नवनीत सर पढ़ाएंगे। पेपर 1 में 50 नंबर का जीके जीएस, 50 नंबर का सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश में कोई एक। पेपर 2 में 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट आर्ट्स और 50 नंबर का आपका रीजनिंग मैथ। तो पांचों टीचर से आप परिचित हो लीजिए। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, ये हमारे नवनीत सर हैं, ये हमारे रजत सर हैं, ये निधि मैम है और ये आपके जीवे सर हैं। कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे यूपी बीएड कंप्लीट बैच। अब बैच कहां से मिलेगा इसके बारे में मैं आपको कुछ बढ़िया बातें बता दे रहा हूं। आपको जाना है हमारे एप्लीकेशन पर, जाना है अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है अड्डा 24/7, या फिर आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है अड्डा 24/7। प्ले स्टोर पर डालोगे तो वहां से आपको एप्लीकेशन इसकी मिल जाएगी। एप्लीकेशन में जब आप पहली यहां पर वेबसाइट खोलोगे तो ऑल कोर्सेज में आपको जाना है। यहां पर ऑल कोर्सेज में जब आप ऑल कोर्सेज में जाओगे तो हमारे पास यहाँ पर सभी एग्जाम की तैयारी होती है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करेंगे, आप टीचिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीएड की जाती है 6 से लेकर 8वीं तक के टीचर बनने के लिए। और टीचिंग की जब आप तैयारी करोगे तो टीचिंग में आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में यूपी बीएड की आप तैयारी कर रहे हो तो केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, सीटेट, नॉन टीचिंग, डीडब्ल्यूएसबी, यूपी टेट, सुपर टेट, एच टेट, ये सारे के सारे तैयारी होती है। हम यहाँ बात करेंगे यूपी बीएड की। तो यूपी बीएड के लिए आपके लिए बैच देखिए, स्टोर पर पहला ही बैच आपके लिए शुरू हो रहा है। 8,999 का बैच है। आप सोच रहे होंगे सर महंगा ज्यादा है, हम इसको नहीं खरीद पाएंगे, तो आपके लिए सस्ता कर देते हैं। व्यू ऑफर्स पे आपको जाना है और व्यू ऑफर्स पे यहाँ पर आपको एक इंटर कूपन कोड आपसे पूछेगा, तो जरा कॉपी निकाल के लिख लो। मैं आपको एक कूपन कोड बता रहा हूँ, Y425। क्या? Y425। और जब आप इसको अप्लाई कर दोगे Y425 को ध्यान रखेगा, तो अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हो कि ये कोर्स आपके लिए कितने का हो गया। ये कोर्स जो अभी आपके लिए 2069 का हो गया। कितने का हो गया भैया? तो ये जो कोर्स है प्यारे साथियों आपके लिए कितने का हो गया भैया? तो ये जो कोर्स है ये हो गया भैया 2069 का हो गया, मात्र केवल 2069 का। कोर्स कितने का था? 8,999 का। 6,929 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कौन सा? कूपन कोड आपने लगाया Y425। लेकिन ये तो मैं आपको वेबसाइट पर दिखा रहा हूं। आप जब इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, आप हमारी जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो वहां पर आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, जिनसे आपको 1% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये जो कोर्स है आपके लिए 1990 रुपए के आसपास कुछ हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 1990 रुपए के आसपास आपको कुछ ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं, और 200 रुपए के आसपास कम हो जाते हैं कुछ, मतलब 1900 रुपए के आसपास आपका कोर्स हो जाएगा। तो 1900 रुपए में भैया 6 महीने तक मतलब इसकी कोर्स की वैलिडिटी है, लेकिन हम इसको इन 2 महीनों में आपको कंप्लीट तैयारी आपको देंगे। लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। क्या मिलेगा आपको इसमें? लाइव क्लासेस मिलेंगी। आपको इसमें क्या मिलेंगे भैया? आपको इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ध्यान रखिएगा। आपको इसमें पीडीएफ नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। आपको इसमें डाउट, आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं बेहतर तरीके से। तो ये खास बात है, हमारे एप्लीकेशन पर जाइए और यूपी बीएड का एप्लीकेशन पर बैच अपना परचेज कर लीजिए। डिस्काउंट के लिए वहां पर कूपन कोड लगाना Y425, बेहतर तरीके से अपना पढ़ाई करिएगा। तो ये आज की पूरी जानकारी थी, जिस पूरी जानकारी में मैंने आपको कुछ कुछ खास बातें आपको बताई, आपके सिलेबस के बारे में आपको बताया। कंप्लीट सिलेबस को आप तैयार करिए अपना। बैच के बारे में बताया, बैच आपको कैसे खरीदना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उनके बारे में बता दिया, पेपर के बारे में सारी डिटेल। अब
आर्ट्स की यदि तैयारी करनी है तो इन समस्त टॉपिक को तैयार करो और अपना मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई करो। अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक सपना अपने अंदर अभी से बिठा लीजिए अपने अंदर जुनून की। यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो सरकारी सीट हासिल करनी है और पूरी 2 साल पूरी ईमानदारी से बीएड की डिग्री को लेना है, तैयारी करनी है। उसके बाद सीटेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम को निकाल करके गवर्नमेंट टीचर आपको बनना है और बस बेहतर तरीके से आगे बढ़ते रहना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा अपने आप में एक मोटिवेशन का भाव हमेशा पैदा करिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मोटिवेशन हमेशा, जब भी डिमोटिवेशन फील हो, एक लाइन याद रखना, उसको हमेशा बोलो कि जीतूंगा जरूर मैं, वो मंजर भी एक दिन आएगा, हो जाऊंगा कामयाब मैं, मेरी जीत का परचम भी लहराएगा। तो जीतूंगा जरूर मैं, वो मंजर भी एक दिन आएगा, हो जाऊंगा कामयाब मैं, मेरी जीत का परचम भी लहराएगा। नमस्कार, राम राम, राधे राधे।